इस वास्ते साहिब कहते हैं विचार, क्योंकि जो विचार हर वक्त अंदर चले, जो सोचनी हर वक्त अंदर चले, वो किसी दिन साकार हो जाती है, मनुख उही कुछ हो जाता है। या इंज कह लो, मनुख उही कुछ नहीं जो कुछ कर रहा है, मनुख उही कुछ है जो कुछ सोच रहा है। इसनों इस तरह लो, मनुख उही कुछ नहीं जो इसके कर्म ने, मनुख उही कुछ है जो इसके विचार ने। मनुख उही कुछ नहीं जो कुछ दिखाई दे रहा है, मनुख उही कुछ है जो कुछ इसदियां यादां ने, जो इसकी सोचनी है। तो अक्सर समाज ते कानून दा मसला हल हो जाता है, मनुख कृत दे तल ते ठीक होवे, लेकिन धर्म दा मसला नहीं हल होंदा भी ये कृत दे तल ते ठीक है। धर्म परमात्मा देखदा है विचार दे तल ते ठीक है कि नहीं। नानक घर ही बैठिया सौ मिले, जे नीयत रास करे हो, बुरी नीयत रखदे होया भी मनुख शुभ कर्म कर सकता है, चंगी कृत कर सकता है। इतनी मैं अर्ज करते हैं कि कृत दे तल ते धार्मिक दिखाई दे सकता है, विचार दे तल ते धार्मिक नहीं है। तो जो कृत दे तल ते धार्मिक दिखाई दे रहा है, गुरु अर्जन देव जी कहते हैं पखंड है। कर्म धर्म पाखंड जो दिसे, जो दिखाई दे रहा है, कर्म दिखाई दे रहा है, कृत दिखाई देता है। इस वास्ते कृत समाज की पकड़ दे च आउंदा है, कृत कानून की पकड़ दे च भी आउंदा है। गलत कृत कीता है, कोई गलत काम कीता है, समाज की पकड़ दे च भी आउंदा है और कानून की पकड़ दे च भी आ जाता है। अक्सर कानून दे भय दा मारिया होया ते जो है समाज दे भय दा मारिया होया मनुख अपने कृत नूं ठीक रखदा है। समाज ते कानून की पहुंच विचार तक नहीं है तो विचार ठीक नहीं है। विचार ते गुरुद्वारियां विच बैठिया भी गुस्ताखी माफ, धर्म मंदिरां विच बैठिया भी मनुख दे ठीक नहीं होंदे। विचार ते पाठ करदियां भी ठीक नहीं होंदे, विचार ते सेवा करदियां भी ठीक नहीं होंदे। ये भी मैं अर्ज करदे हां, जो धार्मिक खोजी पुरुषां ने मनुख दे मन का अध्ययन किया है, वो तो कहते ने कृत दे तल ते धर्म चल रहा है, विचार दे तल ते अधर्म चल रहा है। कृत दे तल ते सेवा चल रही है, विचार दे तल ते कठोरता चल रही है। कृत दे तल ते दान चल रहा है, विचार दे तल ते बेईमानी चल रही है। समाज का मसला हल हो गया, कानून का मसला भी हल हो गया, कृत दे तल ते ठीक है। तो समाज की तसल्ली भी हो जाती है कृत तो। जैसे कोई मनुख अपना नाम दस देवे, जात दस देवे, मुल्क दस देवे, भाषा का भी पता चल जाए, लेकिन अगले मनुख की तसल्ली नहीं होती, कहते तू करदा की है, पहले ये दस, पता तो चले। मनुख की बहुती पहचान उसकी कृत तो है, तो कृतम नाम भी बन गए न मनुखों की, कृत जात भी बन गई है। ये भी मैं कर दें, जबकि कृत जात नहीं है। कृत जात बन गई, कृत गोत बन गई, कृत मजहब बन गया, कृत वर्ण बन गया। कारण कानून ते समाज नूं कृत ही दिखाई देता है। तो आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, लोहार होना, कुमार होना, जुलाहा होना, चमार होना, ते कृत से ते जात बन गई, मजहब बन गई, वर्ण बन गया। उसका कारण मनुख की तसल्ली आउंदी है, इसे तो करदा की है, तू करदा की है, तू सोचदा की है, नहीं विचार की ने तेरे, इसकी फिक्र नहीं उसनूं। किसनूं याद करता रहना है, इसकी चिंता भी नहीं, करदा की है। कानून की भी तसल्ली हो जाती है, कृत ठीक हो गए। समाज की भी तसल्ली हो जाती है, कृत ठीक हो गए। परमात्मा की तसल्ली नहीं आती, वो सिर्फ कृत नूं नहीं देखता, विचार नूं देखता है। और अक्सर ऐसा होता है कि कृत दे तल ते चंगे दिखाई देने वाले मनुख विचार दे तल ते चंगे नहीं होंगे। तो कई दफा ऐसा भी होता है, विचार दे तल ते पवित्र मनुख, सोचनी दे तल ते निर्मल मनुख, कई दफा कृत दे तल ते कुछ ऐसा हो जाता है जो गलत दिखाई देता है या गलत होता है, दिखाई देता है। जैसे मैं कल एक अर्ज की थी सी कि माता ने, बिरध माता ने छेवें पातशाह के घोड़े की वाग पकड़ के कहना शुरू किया, तू पतत मैं पतत पावन, तू पतत मैं पतत पावन। ये वाचक कृत है, बोलना भी कृत है, इन्हें वाचक कृत कहते हैं। ये तो गलत है।
ये तो गुनाह कर रही है, गुरु नूं पापी ठहरा रही है। लेकिन फिर भी गुरु प्रसन्न है। जब सेवादार माता नूं रोकदा तो सतगुरु सेवादार नूं रोकदा नहीं, इहनूं कहण दे, ये ठीक है कि बाहरों भुल चुक बोल दे भी खरे हरवाण है। क्यों? विचार दे तल ते ठीक है, सोचनी दे तल ते ठीक है, यादां दे तल ते ठीक है, भावना दे तल ते ठीक है, ये कृत दे तल ते ठीक नहीं। गुरु परमात्मा विचार नूं देखदा है, समाज ते कानून कृत नूं देखदा है। इस वास्ते अक्सर मनुख दी एक कोशिश होंदी है कि मेरी ऐसी कोई कृत ना होवे कि कृत मैनूं हथकड़ी पहना देवे, कृत मेरे पैर दी बेड़ी बन जाए, कृत मैनूं समाज तो नीवा कर देवे, समाज दे गिरा देवे। तो मनुख अपनी कृत नूं ठीक रखण दी कोशिश करदा है, क्योंकि समाज ते कानून नूं कृत दिखाई देंदी है। लेकिन परमात्मा इस नाल नहीं भतीजदा, ये भी मैं अर्ज कर दें। कृत दे तल ते ठीक है ते विचार दे तल ते ठीक नहीं। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, ये जो विचार दे तल ते ठीक दिखाई दे, जो है कृत दे तल ते ठीक दिखाई दे रहा है, ते कृत करके धार्मिक दिखाई दे रहा है, पखंड है। कर्म धर्म पाखंड जो दी से तिन जम जागा तिल, ये जन्म मरण की मार दे पेगा। क्यों? इसकी कृत कामना दे तल ते चल रही है और भविष्य दे जा रही है। विचार कोई ठीक है नहीं, इसके सोचने दे कोई परमात्मा नहीं है, विचारां दे कोई ईश्वर नहीं है, विचार दे निर्वैरता नहीं है, सोचने दे प्रेम नहीं है, विचारां दे निर्भयता नहीं है, विचार दे समदृष्टि नहीं है। कृत दे तल ते सब कुछ चल रहा है धार्मिक। तो समाज का मसला भी हल हो जाता है, कानून का मसला भी हल हो जाता है, धर्म का मसला हल नहीं होता। धर्म विचार नूं देखदा है, सोचनी की है, सोचदा की है, ये मानसिक कर्म है। या इंज कह लो, परमात्मा मानसिक कर्म नूं देखदा है, समाज ते कानून शरीरक कर्म नूं देखदा है, इंज कह लो। तो शरीर तो जल के राख हो जाता है। मैं अर्ज करा, कीते हुए विचार राख नहीं होंदे, सोची हुई सोचनी भस्म नहीं आउंदी। शरीर दे भस्म होण दे नाल जो सोचिया सी भस्म नहीं आउंदा, उते कर कर करना लिख ले जाओ। उते जो मानसिक कर्म करते रहे लिखिया जाता रहा, उहदी ते छाप बनती गई। जो सोचते गए उते छपदा रहा, अंदर छपदा रहा, उहदी छाप बनती रही। जो विचार करते रहे उते अंदर लिखिया जाता रहा। कर कर करना लिख ले जाओ, कर रहा है नाले लिखिया जा रहा है। चित्र गुप्त लिखदा पिया, भाव ऐसी लेखनी जो गुप्त है लिख रही है, नहीं दिखाई देती। समाज नूं नहीं दिखाई देती, कानून नूं भी नहीं दिखाई देती। कई दफा जो मनुख खुद लिख रहा है उन्होंने भी नहीं दिखाई दे। क्यों? कि सोचदा पिया है, पर इस नूं थोड़ी पता मैं जो सोच रहा हूं लिखिया भी जा रहा है। विचार चल रहे हैं तो इनू भी नहीं पता कि मैं जो विचार करदा पिया ते लिखिया जा रहा है। मैं जो याद कर रहे हैं तो लिखे दा छाप बन रही है। कर कर करना लिख ले जाओ, ये सारा लिखिया होया शरीर दे भस्म होण नाल भस्म नहीं होंदा, शरीर दे राख होण नाल, शरीर दे खाक होण नाल खाक नहीं होंदा। फिर ते विचार दी कोई अहमियत ही नहीं सी, फिर ते सोचने की कोई अहमियत नहीं सी। शरीर भस्म होया, शरीर की कृत भी भस्म हो गई। विचार नहीं भस्म होंदे, सोचनी नहीं भस्म होंदी, यादां नहीं भस्म होंदियां, वो रूह दे नाल होंदियां ने। अगला जन्म उसी सोचनी दे मुताबिक, विचारां दे मुताबिक, यादां दे मुताबिक चल रहा है जो लिखिया गया है। तो लिखिया की जाता है विचार। मैं शुभ कर्म कर रहा, मेरे विचार शुभ नहीं ने, तो ये जो कृत दे तल ते शुभ कर्म किया जा रहा है, ये नहीं लिखिया जाएगा, कतई नहीं लिखिया जाएगा। लेखनी नहीं चली, ये कर्म नहीं लिखिया जाएगा, इसके कोई शुभ संस्कार नहीं बनने। ये भी मैं अर्ज कर दें, पता नहीं कितने धार्मिक मनुख उन्होंने ये गिले रखे ने, इतने शुभ कर्म किए ने, इतना दान पुण्य किया है, चौली दे सिवाय दुख तो होर कुछ भी नहीं। एक नहीं हजारां मिले ने, तो गुस्ताखी माफ, मैं उन्होंने कहना मैं एक भी नहीं किया। ऐसा हो ही नहीं सकता, कतई नहीं हो सकता। परमात्मा की विचार ते आनंद है,
परमात्मा दी याद ते महा आनंद है। तुद चित आए महा आनंदा, जिस विसरे सो मर जाए। तू चित आवे तेरी माया, ये तो तेरी बड़ी बख्शिश है, तू याद आ रहे हैं। उसदे विचार चलन, उदी सोचनी चले, उसदी याद चले। सवाल ही नहीं पैदा होता इस मनुख का मन दुखी होवे, बेचैन ते परेशान होवे, क्योंकि मन दे ते विचार चल रही है परमात्मा की, मन दे ते सोचनी चल रही है ईश्वर की, मन दे ते याद चल रही है परमात्मा की। तो दुख किथे, संताप किथे? हो सकता है किसे पूर्वली प्रालब्ध करके उसके तन दे तरह तरह के कलेश भी होवन, महर्स करा तां भी उसका मन दुखी नहीं होता। मैं तो देख के हैरान हाँ, संत बाबा अतर सिंह दी दैनी लत सारी गल गई सी, सप ने डंग मारिया सी, जितना इलाज किया उतनी खराब। डॉक्टर पूछते ने, संत जी बड़ी पीड़ होंदी होगी तुहानू, सारी लत थोड़ी गल गई है। कहती लत नूं होंदी है, बाबा जी कहते लत नूं पीड़ होंदी है। देखते हैं असीं देख रहे हैं, डॉक्टरों के पल्ले नहीं पैंदा सी की कह रहे हैं। लत नूं पीड़ होंदी है, मैनूं नहीं होंदी, मैं देख रहा। 3-4 साल पहले गुजरे ने, मैं ऋषि रमन, हथ ते कैंसर हो गया। आए डॉक्टर इलाज करते रहे, वधदा ही गया, वधदा ही गया। भावें वो कहंदे रहे प्रकृति नूं अपना काम करन दिओ ते सानूं भी देखण दिओ, प्रकृति की करदी है साडे नाल, ठीक नहीं होए। हस के महर्षि रमन डॉक्टरां नूं कहंदे प्रकृति दी जित होई, तुहाडी हार होई। जिसते हार है, तुहाडी ते हार होई। ते जो बाबा अतर सिंह ने अज तो इंज कह लो 60-65 साल पहले जो अपने जुबान तो कहा, 3-4 साल पहले इस तरह के बोल मैं ऋषि रमन की जुबान तो निकले। जो डॉक्टर ने कहा हाथ दे च बहुत पीड़ आउंदी होवेगी, देख रहे हैं असी हाथ नूं, और हाथ नूं कहंदे होए आख्या जरूर इस हाथ ने कुछ किया है। अपने कर्म की गत मैं क्या जानो, मैं क्या जानो, बाबा रे कीता होवेगा, भोगदा पिया, आपां भी देख रहे हैं, तुसी भी देख रहे हो। तुसी दुखी नहीं हो रहे, हाथ दुखी हो रहे, आपां देख रहे हैं। ये डॉक्टरों के पल्ले नहीं पई गल, ये भी मैं अर्ज करते हैं। ये एक दो मैं उदाहरण देते ने, इस तरह के सैकड़े ने। आखिर जन्म होया है, जीवन मिले, भावें वो ब्रह्म ज्ञानी है, तो पिछले कुछ यात्रा रह गई सी जो पूरी करने वास्ते जन्म होया, वरना नहीं होना सी। पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक, अब तो मिटया ना जाई। भगत कबीर कहते हे प्रभु, पिछले जन्म दे भी मैं तेरा सेवक सी, और करा कि मैं तेरे तक नहीं पहुंच सकिया, नहीं पहुंच सकिया। अद की बख्शिश करी, अद की मैं रस्ते च ना रह जावा। अब की बार बख्श बंदे को, बौर ना बाउजल पैरा। अद की बख्शिश कर मैं फिर ना आवा। गल खत्म। मेरी यात्रा संपूर्ण कर, प्रार्थना कर रहे। इसमें अपना पिछला जन्म चेते है। इंज कह लो जिवें 100 डिग्री ते पानी गर्म करिए ते भाप बन जाता है, 90 ते करिए तां भी नहीं बनता। 90 डिग्री तक दा ते तप इंज समझ लो कबीर ने कर ही लिया सी, थोड़ा जिहा रहिंदा सी, उस जन्म में पूरा कर रहे। इस तरह के पुरुष नूं पिछलियां यादां भी होंदियां ने। तो पिछली प्रालब्ध मैं ऋषि रमन कहंदे ने कीता होने साथ ने कुछ बड़ा दुख भोग रहा, आपां भी देख रहे हैं। सूफी संत सरमद नूं लाल किले विच औरंगजेब दे हुक्म नाल कतल किया जा रहा है। इसका कसूर की सी? बस बेचारा बेकसूर सी, क्योंकि बेकसूर होना भी कसूर हो जाता है। यह भी महसूस करते हैं। गुनाहगारां दी दुनिया विच बेगुनाह होना भी एक गुनाह हो जाता है। कसूरवारां दी दुनिया विच बेकसूर हो जाना भी यकीन जानो कसूर हो जाता है। नगन घुमदा सी, इनू आखे तू नंगा क्यों घुमदा है? तो सरमद ने जो जवाब दिता सी, पंछी सारे ही नंगे ने, पशु सारे ही नंगे ने, फुल सारे ही नंगे ने, बनस्पति सारी नंगी है, मैं क्यों कपड़े पावा? सरमद अपना ढंग उसका, अपना तौर तरीका।
ਪਹਿਨਾ ਕੱਪੜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ, ਪਹਿਨਾ ਕੱਪੜੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ, ਢੱਕ ਤੋਂ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਭੌਰਿਆਂ ਤੇ ਤਿਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਜੋ ਹੈ ਤੂੰ ਪਹਿਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਹਿਨਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਣਾ। ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਢੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਢੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। मेरे खून ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਢੱਕਿਆ, ਮੇਰੀ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਢੱਕਿਆ, ਮੇਰੀ ਦੁਰਗੰਧ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਢੱਕਿਆ, ਮੇਰੇ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਢੱਕਿਆ। मैं खलड़ी नहीं ढकना चाहता क्योंकि उसने नहीं ढकी, मैं नहीं ढकना चाहता। सरमद सजाए मौत सुनाई गई। मैं लमकांगा ना, जलाद खड़ा है कतल करने लई। उस वक्त हसदा होया औरंगजेब कहंदा हुण दस तूं बड़ियां गल्लां बनाना है, हुण तेरी मौत है। ते पता सरमद की कहंदा है, जिंदगी देखी सी अज मौत भी देखांगे, जीवन ते देखे अज मौत भी देखांगे। सिर्फ तू ही नहीं देखेगा, आपां भी देखांगे। और सानू मौत देखण दा चाह है, चलो होनी ते सी, इस ढंग नाल ही सही देखना। इसने लंबे चौड़े एक हकायत दे च, एक नज़म दे च कहा है कि अदम दी नींद तो संसार दा शोर सुन के असी जागे सी बादशाह, पर जाग के देखे शोर शराबा साडे सुभाव दे अनुकूल नहीं, असी फिर सौण लगे। जिसनों तू मौत कहने असी इसो विश्राम कहने, इसनों आराम कहने। तू भी देख, आपां भी देखांगे। हुण ये भी एक जिंदगी है। इस तरह के लोग विचार दे तल ते, सोचने दे तल ते, यादां दे तल ते परमात्मा दे रूप ने। मनुख ओही नहीं जो कुछ दिखाई दे रहा है, मनुख ओही कुछ है जो इसके विचार ने। मनुख ओही कुछ नहीं जो कुछ कर रहा है, मनुख ओही कुछ है जो ये सोच रहा है। परमात्मा सोचनी नूं वेखदा है, विचारां नूं वेखदा है, यादां नूं वेखदा है। समाज कृत नूं वेखदा है, कानून कृत नूं वेखदा है। कृत ठीक नहीं तो समाज नाराज होता है, कृत ठीक नहीं तो कानून बेड़ियां ते हथकड़ियां लेके आ जाता है। विचार ठीक नहीं तो जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है, दुख संताप चलते रहते। कर कर करना लिख ले जाओ, बुरा सोच रहे हैं इति बुरा लिखिया गया अंदर, बुरियां यादां दे च पे हैं इति अंदर लिखियां गई, बुरे विचार चल रहे हैं इति अंदर लिखे गए। कर कर करना लिख ले, उस वक्त लिखे जाते हैं। उस वक्त चित्र गुप्त पे लिखता है भाव, वो कलम लिखती पई है जो गुप्त है, नहीं दिखाई देती। और एक कोई समय अरबां खरबां जीवां दे लिखे जा रहे हैं ये विचार, ये सोचनी, ये कर्म। ऐसी अगम्मी कलम है। इसी अगम्मी कलम का जिक्र किया है धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने। हाथ कलम अगम मस्तक लिखावती, बड़ी अगम्मी कलम है, बिना रुके ही चल रही है। मनुख जो कुछ सोच रहा है लिखिया जा रहा है, मनुख जो विचार ने लिखिया जा रहा है, मनुख दियां जो यादां ने लिखिया जा रही ने। सहजे सहजे एक दिन विचार ही आचार बन जाता है, सोचनी ही कृत बन जाती है। ये भी मैं अर्ज करते हैं। निर्वैरता दे विचार चलते सन, निर्वैरता का सुभाव बाहर प्रगट हो गया। किधरे लोड़ पई संत दे अंदर हर वक्त निर्वैरता दे विचार चलते हैं, कृत दे कदी कदी प्रगट हो जाते हैं। भगत दे अंदर हर वक्त दया दी सोचनी चलती है, कृत दे किधरे किधरे प्रगट हो जाती है जब लोड़ हो। सुभाव दे उसदे हर वक्त प्रेम चलता है, कृत दे किधरे किधरे प्रगट कर देता है, किधरे लोड़ पै जाए। सुभाव कर जिवें फुल दे अंदर महक ते है पर डुल डुल के बाहर पैण लग पैंदी, कली दे विच भी महक है, पर अजे ये पंखड़ियां बन के खिलाव दे च नहीं आई कि महक बाहर प्रगट हो सके। किधरे किधरे जब लोड़ पै जाती है वो दया दी सोचनी, वो दया दे विचार, वो प्रेम दे विचार, वो समदृष्टि दी सोचनी कृत दे प्रगट हो जाती है। तो महाराज कहते ने अमृत वेले तू उस वड्डे दियां वड्याइयां दी विचार कर। वो वड्डा है, वो निर्वैर है, वो निर्भय है, ऐसा तू सोच, ऐसे तू विचार कर। उसकी तू याद दे जो है पै अमृत वेले। और उतने चिर तक ये सोचता रहे, विचारदा रहे, याद करता रहे, जितने चिर तक विचार किरदार नहीं बन जाती, ये विचार तेरा सुभाव नहीं बन जाता, ये सोचनी तेरी जिंदगी नहीं बन जाती, ये यादां दा तू है तू रूप नहीं हो जाता जितने चिर तक याद करी जा करी जा। चौथी पौड़ी सतगुरु ऐसा कहते ने,
अगर याद विचार ते सोचनी स्वभाव बन गई तो ये मुक्त हो गया, इसका अगला जन्म नहीं होगा। गल खत्म।